आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 12 का गद्यखंड का 1 चैप्टर बातचीत चैप्टर का ऑल पॉइंट्स के बारे में सारांश वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे हम आप सभी को। लेखक है बातचीत चैप्टर के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। इनका निवास स्थान है इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी, एक सुसंस्कृत महिला थी। पिता के इनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी थे। शिक्षा इनका शुरू हुआ था शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। पेशा इनका था, इन्होंने कई विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया, जैसे प्रयाग मिशन स्कूल 1869 से 1875, CAV स्कूल 1885, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज 1888। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। इसे वे 33 वर्षों का तक चलाते रहे। रचनाएं इनकी है उपन्यास 100 अजान एक सुजान, रहस्य कथा नूतन, ब्रह्मचारी, उचित दक्षिणा, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, निबंध भट्ट निबंध माला, लगभग 1000 निबंध है। नाटक इनकी पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, मेघनाद वध, सीता वनवास, चंद्रसेन, पतित पंचम, वृत्रला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, कट्टर सुम की एक नकल, एक रोगी और एक वैद्य आदि। मृत्यु उनकी हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। सारांश, इस चैप्टर का सारांश है प्रस्तुत निबंध बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। वे आधुनिक हिंदी रचनाकारों में से एक है। इस निबंध में लेखक मनुष्य को वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेखक बताते हैं कि वाक शक्ति नहीं होती तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। घरेलू बातचीत मन लगाने का एक तरीका है। मानव अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए बातचीत करते हैं, खाने पीने, चलने फिरने आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बातचीत करता है। बातचीत से हमारे मन की गंदगी बाहर निकल जाता है। इससे हमारा मन हल्का होता है और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता है तो उससे उसका गुण दोष प्रकट होता है। विदेशी निबंधकार एडिसन और वेन जॉनसन भी बातचीत को ही मनुष्य का सही परिचय बताते हैं। 4 लोगों से अधिक की बातचीत राम रमवल कहलाता है। यूरोप में लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे कानों को सुख मिलता है और इसे शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। मनुष्य को खुद से भी बात करना चाहिए। बातचीत एक उत्तम कला है जो हमारे जीवन को आनंदमय बनाए रखता है। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? इसका आंसर है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी वे अपने दिल की बात एक दूसरे से कर पाते हैं। 3 व्यक्ति होने पर दिल की बात कोसों दूर हो जाती है। तीसरे आदमी के आते ही या तो वे अपना बात समाप्त कर लेते हैं या उस व्यक्ति को अज्ञानी समझते हैं। जिस प्रकार गर्म दूध और ठंडा पानी का बर्तन सटाकर रखने पर दूध का बर्तन ठंडे पानी के बर्तन को गर्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति पास बैठे हो तो उसका असर 2 व्यक्तियों के बातचीत पर पड़ता है। 2 नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? इसका आंसर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक अलग कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। यह बातचीत की एक विशेष कला है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इससे हम शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। इस शुद्ध गोष्ठी में कपट नहीं होता है बल्कि यह वातावरण को सरस बनाता है। व्याख्या करें। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से ली गई है। इस निबंध में लेखक मनुष्य में मौजूद अनमोल गुण वाक्शक्ति के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के बोलने से ही उसके गुण दोष का पता चलता है। मशहूर निबंधकार एडिसन और वेन जॉनसन भी
ऐसे ही मानते हैं। मनुष्य के अंदर की अच्छाई और बुराई बातचीत से ही बाहर निकलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बातचीत व्यक्ति के गुण और दोष को प्रकट करता है। ख नंबर है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इसका आंसर है उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारा चित्त बहुत चंचल होता है। चित्त की चंचलता के कारण आदमी की सोच बदलता रहता है। यही कारण है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपना दोस्त या दुश्मन मानता है। विद्वान लोग हमें इससे बचने की सलाह देते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को पर नियंत्रण रखना होगा। हमें हमेशा अपने बातचीत पर नियंत्रण रखना होगा। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। इसका आंसर है बालकृष्ण भट्ट। 2 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 23 जून 1844 ईस्वी में। 3 चैप्टर है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? इसका आंसर है 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? इसका आंसर है 1000। 6 नंबर है, बालकृष्ण के प्रश्न का नाम बताए। इसका जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बेस, आचार भिन्न बना। इसका आंसर है डी, ये तीनों। 7 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? इसका आंसर है माता पार्वती देवी। 8 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? इसका आंसर है भारतेंदु युग। 9 नंबर है, दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऐसा कुछ जिसका घटित होने की आशा न हो। 10 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? इसका आंसर है महाकाव्यकार। 11 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? इसका आंसर है आधुनिक काल। 12 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? इसका आंसर है ललित निबंध। 13 नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? इसका है बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर है 14 नंबर है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका आंसर है बातचीत की शैली। 15 नंबर है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? इसका है आंसर बदकही। 16 नंबर है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर आत्मीयता। 17 नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका आंसर है परीक्षा गुरु। 18 नंबर है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर है 18 का अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 19 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? इसका आंसर है हिंदी प्रदीप नामक। 20 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? इसका आंसर व्यापारी। 21 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, कैसे? इसका आंसर है बातचीत करके। 22 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? इसका आंसर है 2 हम सहेलियों की बातचीत में।